कराची में बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां कश्तियों की तरह तैरती रहीं। 3 दिन से जारी बारिशों के बाइस करंट लगने और दीगर वाकयात में 18 अफराद जाँ बहक। बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने से लोगों का सामान खराब। कोरंगी कॉजवे पर मलीर नदी में तुगयानी, बारिश का पानी सड़क पर आ गया। क़यूमाबाद से कोरंगी की सिंध जाने वाली शाहराह पानी से भर गई, ट्रैफिक बंद कर दी गई। कराची में मॉनसून बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद को पहुंच गई। शहर में रिलीफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में मसरूफ अमल। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी भी की जा रही है। सैलाब और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू की मजीद टीमें अलर्ट। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, वज़ीर आला सिंध के बरवक्त इक़दामात से बरसाती पानी की निकासी का काम जल्द हुआ। हालिया मूसलाधार बारिशों के दौरान बल्दियाती अमले की काविशें लायक तहसीन हैं। KMC और DMCs के तहत नालों की सफाई का काम 80% से जायद मुकम्मल कर लिया। बारिशों के बाद नालों से तजावुजात का खात्मा वज़ीर आला सिंध का अहसन इक़दाम है। सिंध हुकूमत कराची के बासियों की मुश्किलात दूर करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची में बरसाती नालों की सफाई का 5वां रोज। FWO ने तीनों बड़े नालों पर सफाई का काम 100% मुकम्मल कर लिया। 3 बड़े नालों पर तमाम 42 चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया। शहर के तीनों नालों से 31,000 टन कचरा निकाला गया। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में खड़े पानी की निकासी पर भी काम जारी। कराची में नालों की सफाई जैसे काम नस्ल में मकामी हुकूमत के हैं। सूबे आइन के आर्टिकल 140 से पर अमल दरामद से इनकारी हैं। न मकामी हुकूमतों की तश्कील की जा रही है, ना ही सूबाई फाइनेंस अवार्ड हो रहा है। तमाम इख्तियारात वज़राए आला अपनी कुंडली में लिए बैठे हैं। इख्तियारात की मरकजियत की एक ख्वाहिश खत्म करना होगी। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। लाहौर में चंद मिनट की बारिश ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। नशेबी इलाके बारिश के पानी से ज़ेर-ए-आब आ गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। गुलबर्ग, मॉल रोड, अंदरून शहर, बाटापुर समेत मुतादिद इलाकों में तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली भी जारी रही। बलोचिस्तान में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुगयानी, हलाकतों की इत्तलात। सिब्बी में शदीद बारिशों के बायस सैलाब का खदशा। दरियाए नाड़ी में दरमियाने दर्जे का सैलाब, मकीनों को अलर्ट कर दिया गया। घोटकी में खानपुर महर के करीब मुबारकपुर माइंस में 2 जगहों पर शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल ज़ेर-ए-आब। सजावल में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नक्कासी का काम शुरू न हो सका। बिजली की कीमतों में 5 माह के लिए इजाफा और 3 माह के लिए कमी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए बिजली की कीमतों में ₹2.42 फी यूनिट इजाफा और मई के लिए बिजली की कीमत में ₹1.25 फी यूनिट कमी की गई। बिजली की कीमतों में कमी और इजाफे का इत्तलाक रवा माह बिलों पर होगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1,96,00,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 7,25,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,64,377। ब्राजील में 99,702। बरतानिया में 46,511। इटली में 35,203। स्पेन में 28,503। फ्रांस में 30,324। मैक्सिको में 51,311। भारत में 42,821। ईरान में 18,264 और रूस में 14,854 अफराद वायरस से हलाक।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 16 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 6068 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,83,487 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,23,246 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 94,223, खैबर पख्तूनख्वा में 34,539, इस्लामाबाद में 15,214, बलूचिस्तान में 11,835, गिलगित बल्तिस्तान में 2,301 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,129 हो गई है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास, सूबों को कोरोना फैलाव रोकने के लिए सयाहत के हवाले से गाइडलाइंस वज़ा करने की हिदायत। इजलास में सयाहती मकामात को हुकूमती ज़ाब्ता-ए-कार के तहत खोलने के हवाले से गुफ्तगू हुई। सयाहती मकामात पर फेस मास्क के इस्तेमाल की अहमियत पर जोर। अगले माह में सयाहों की टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतालिक टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं NCC इजलास में बेशतर सर्विसेज दोबारा खोलने की तजवीज़ थी। सूबाई हुकूमत अपनी सूरत हाल देख कर अपनी तजावीज़ दें। गुज़िश्ता रोज़ शहर के दौरे पर था, किसी को मास्क पहने हुए नहीं देखा। पूछने पर बताया गया कि नमाज पर गए थे। हमें लोगों के रवैयों में तब्दीली लाना होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल फ़ाल करने के लिए फौरी तौर पर इंतज़ामी इक़दाम उठाने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ को जल्द तयनात कर दिया जाएगा। महकमों के सेक्रेटरीज़ मुकम्मल बाइख्तियार होंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से मकामी लोगों को रिलीफ मिलेगा। साबिक मलाइशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद कहते हैं मसला कश्मीर पर खामोश रहना ऑप्शन नहीं है। आलमी बिरादरी नोटिस ले। भारत को चाहिए इलाकाई बदमुआश का किरदार छोड़कर मुल्क की तरह सामने आए। कश्मीर पर बोलने पर पाम ऑयल की बरामद पर पाबंदी की सूरत में मुआशी कीमत चुकाई। भारत मकबूजा कश्मीर में वही कर रहा है जो इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है। वज़ीर आज़म मुदल्लल अंदाज से कश्मीरियों की दुनिया भर में वकालत कर रहे हैं। माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके दौर में मसला कश्मीर के बजाय मोदी से ज़ाती मरासिम पर बान चढ़ाए गए। गुज़िश्ता दहाई में कश्मीर कॉज को ज़ाती कारोबारी मसलहतों की भेंट चढ़ाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। वज़ीर आज़म इमरान खान की शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। कहते हैं पूरे मुल्क में दरख्त लगाने के लिए इतवार को सब मेरे साथ शामिल हों। अरकान पार्लियामेंट वज़राए आला को मुहिम में हिस्सा लेने का कहा गया। टाइगर फोर्स भी सबसे बड़ी दरख्त लगाने की मुहिम में हिस्सा ले। एक दिन में 35 लाख दरख्त लगाने का हदफ है, मगर हदफ से तजावुज़ करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म ने 9 अगस्त को यौम टाइगर फोर्स मनाने का ऐलान किया। एहसन इकबाल को पूरे पाकिस्तान में इतवार को टाइगर फोर्स नजर आएगी। वज़ीर आला सिंध को दावत दी, उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। शहबाज शरीफ, बिलावल ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मिलकर पौधे लगाएं। मुआवन खसूसी उस्मान डार की पेशकश। बोले फोर्स की मेंबरशिप दोबारा खोली गई है। फोर्स शजरकारी मुहिम के हवाले से तारीख रकम करेगी। मुआवन खसूसी मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में 5वें नंबर पर है। इतवार को 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। एक रोज में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाएंगे। शजरकारी मुहिम में टाइगर फोर्स के रजाकार शिरकत करेंगे। वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा अरकान असम्बली मुहिम में हिस्सा लेंगे। आलमी रेटिंग के इदारे मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। वजारत खजाना की मूडीज की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम करार देने की तस्दीक। वजारत खजाना के मुताबिक मूडीज ने जायजे के बाद पाकिस्तान की रेटिंग B3 करार
दे रखी है। मूडीज का रेटिंग B3 बरकरार रखना इक्तिसादी और माली पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। गैर यकीनी और मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तानी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया गया। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं वज़ीर आज़म की हिकमत अमली के नताइज हर शोबे से नुमाया होने लगे। एहसास प्रोग्राम तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल बन चुका। कोरोना में कमी के साथ दीगर शोबा जात से भी खुशखबरियां हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 19.56 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर आन खड़ी है। मूडीज पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी की गवाही दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 75वें सेशन के लिए मुंतखब सदर वोल्कन बोस्कर इतवार को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वोल्कन बोस्कर अपने दौरे में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में सेशन के एजेंडे के हवाले से मसाइल और तरजीहात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे पहले वोल्कन बोस्कर का 26 और 27 जुलाई को दौरा पाकिस्तान शेड्यूल था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की चीनी सफीर से मुलाकात, दो तरफा दिलचस्पी के अमूर, कोरोना की सूरत हाल और सीपैक मंसूबे से मुताल्लिक बातचीत। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और चीन बाएतमाद स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव शराकतदार, आयरन बिरादर्स और अमनो तरक्की के पयामबर हैं। सदर शी जिनपिंग ने खित्ते और आलमी अमन के लिए मिसाली अंदाज अपनाया। सीपैक गेम चेंजर और फेट चेंजर मंसूबा है जो खित्ते की गुर्बत खत्म करने में अहम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रुकन कौमी असम्बली खालिद अहमद की रिहाइशगाह पर आमद, ज़ोहराने में शिरकत की। बिलावल भुट्टो से उनके भतीजे रिजवान के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। खालिद अहमद की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में अरकान कौमी असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अरकान कौमी असम्बली और PP रहनुमाओं का आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने अरकान से इलाकाई मसाइल भी दरियाफ्त किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी भी नैब के रडार पर आ गए। नैब लाहौर ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में 17 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। नैब लाहौर ने हनीफ अब्बासी को 20 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी इरसाल कर दिया। हनीफ अब्बासी और जुल्फ़िकार घुमन के खिलाफ करप्शन इल्जामात पर तहकीकात का आगाज किया गया है। हनीफ अब्बासी के पेश न होने पर नैब ऑर्डिनेंस के शेड्यूल 2 के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। शरीफ आसफ जरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं है। मैंने आपको ये कहा था कि ईद के बाद इन दोनों तरफ के लोगों को बुलाया जाएगा। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं। ईद से पहले कहा था कि नैब लोगों को बुलाएगा। करप्शन संजीदा जुर्म है, इस पर छूट नहीं होनी चाहिए। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन की सनद दी। नहीं समझता कि PTI का कोई वजीर करप्शन करेगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले वज़ीर आज़म का ML1 मंसूबे में अहम किरदार है। ML1 मंसूबे की एक्निक ने मंजूरी दे दी। 3 दफा लिखकर नैब को दे चुका हूं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि नैब का चेयरमैन आ जाए, पाकिस्तान के टीवी के कैमरे लगा दे, मैं भी बैठ जाऊंगा, वो निशानदेही कर दे कौन सी ट्रांजैक्शन ठीक नहीं है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का चेयरमैन नैब को मुनाजरे का चैलेंज। चेयरमैन नैब को लाइव TV पर तमाम इल्जामात के जवाब दूंगा। मुनाजरे से इल्जामात के बारे में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी की पाकिस्तान टुडे विद मंसूर आजम काजी में खसूसी गुफ्तगू। हमें कहते थे कर्जे ले रहे हो, हमारे 5 सालों के कर्जों से आपने 2 सालों में ज्यादा लिए हैं और एक मंसूबा नहीं बनाया किसी मुल्क के हिस्से में। अब तख्तियां लगाने का वक्त आ गया है। अपोजिशन ने हुकूमत को कारकर्दगी दिखाने का मौका दिया, मगर इन्होंने 2 साल में मईशत को तबाह कर दिया। गुज़िश्ता 2 साल में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए, मगर एक भी मंसूबा नहीं बना। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमत लोगों को बेवकूफ़ न बनाए। यूनिवर्सिटीज को देने के लिए 10 अरब नहीं और चले हैं 5000 अरब से रावी किनारे नया शहर बसाने। इमरान साहब, चीनी 100 रुपए किलो क्यों फरोख्त हो रही है?
मकबूजा कश्मीर पर सिवाय बातों के कुछ नहीं किया गया। हुकूमत ने सीपेक मंसूबे को पीछे कर दिया है। अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात दुरुस्त नहीं जा रहे। APC के लिए मुशावरत जारी है। मुस्बत फैसले होंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मरियम नवाज पार्टी पॉलिसी की वजह से खामोश हैं, मगर हुकूमत और नैब को ये खामोशी हजम नहीं हो रही। शेख रशीद की बातें सिर्फ हेडलाइंस तक ही होती हैं। तर्जुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, सियासी मुखालिफिन को नोटिस भिजवाने के बजाय चेयरमैन नैब इस्तीफा दें। नैब न्याजी गठजोड़ और स्याह किरदार इदारे को बंद करने का नोटिस जारी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि नैब मीडिया ट्रायल करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मीडिया ट्रायल तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। अदालती फैसलों और ह्यूमन राइट्स वॉच के बाद चेयरमैन नैब कैसे नोटिस भिजवा सकते हैं? इक़्तिदार से दूरी और नैब से कुर्बत ने नून लीगी कायदीन को हवासबाख्ता कर दिया। नून लीग मुल्क को कर्जों की दलदल और तबाही के दहाने पर छोड़कर फरार हो गई। आज मुआशी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता पाकिस्तान लीगी कायदीन की नींदें हराम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, बोले बेहतर कानून साजी और सफारतकारी से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के करीब है। कानून साजी में गैर संजीदा हुकूमत के साथ ताउन किया तो कहा गया कि NRO मांग रहे हैं। बदकिस्मती से ये दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं। हुकूमत की हर चीज छुप जाएगी लेकिन इंतकाम नहीं। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और नवाज शरीफ से इंतकाम लिया गया। मौला बख्श चांदियों की मीडिया से गुफ्तगू, बोले PTI में जो झूठ बोलता है उसे उतना ही ज्यादा मौका दिया जाता है। बताया जाए वज़ीर आज़म हाउस में कौन तालीम हासिल कर रहा है। नारवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में एहसन इकबाल के खिलाफ नैब रेफरेंस तैयार। तफ्तीशी टीम ने करप्शन रेफरेंस में एहसन इकबाल को मरकजी मुल्जिम नामजद कर दिया। रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को इरसाल कर दिया गया। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के दूसरे दौर 1998 में शुरू किया गया। एहसन इकबाल ने मंसूबे का स्कोप बढ़ाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। एहसन इकबाल ने तमाम कवानीन को जानबूझकर तोड़ा। LNG केस में नैब का नामुकम्मल ज़िम्नी रेफरेंस जमा कराए जाने का इंकिशाफ। एहतसाब अदालत ने ज़िम्नी रेफरेंस पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। LNG ज़िम्नी रेफरेंस में नामुकम्मल दस्तावेजात और गलत नंबरिंग का भी इंकिशाफ हुआ है। अदालत का नैब को LNG ज़िम्नी रेफरेंस दुरुस्तगी के बाद दोबारा जमा करवाने का हुक्म। नैब ने रेफरेंस में शाहिद खाकान समेत 15 मुल्जिमान को नामजद किया। और लाहौर हाई कोर्ट ने फल फरोशों, मेडिकल स्टोर, फार्मेसियों में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत का महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल को अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल से गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद में प्लास्टिक बैग्स के गलत इस्तेमाल पर जामे रिपोर्ट भी तलब की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने अबूज़र सलमान खान न्याजी एडवोकेट की दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया।